आइए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखे विषय पर बात करते हैं। सोचिए एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम ही कॉकरोच जनता पार्टी हो। पहली बार में तो ये किसी मीम या इंटरनेट के मजाक जैसा लगता है ना, लेकिन इंटरनेट की सबसे नई सनसनी का जो अचानक से विस्फोटक उदय हुआ है और उस पर सरकार ने जिस तेजी से कार्रवाई की है वो बिल्कुल भी मजाक नहीं है। असल में ये एक ऐसा मामला है जहाँ एक वायरल व्यंग्य और एक जमीनी डिजिटल आंदोलन के बीच का फर्क बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। इस पूरे मुद्दे को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। एक वायरल राजनीतिक घटना, इस ट्रेंड के पीछे का चेहरा, इसके मुख्य उद्देश्य और मांगे, इनका 5 सूत्री घोषणा पत्र, डिजिटल क्रैकडाउन और अंत में हम देखेंगे कि इन डिजिटल आंदोलनों का भविष्य आखिर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल राजनीतिक घटना की और देखते हैं कि कैसे इसने पलक झपकते ही डिजिटल दुनिया के दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने महज कुछ ही दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 90 लाख यानी 19 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए। अगर इसकी तुलना हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी स्थापित राष्ट्रीय पार्टियों से करें तो उनके फॉलोअर्स भी अभी 1 करोड़ के आंकड़े से काफी नीचे है। मतलब सोशल मीडिया के इतिहास में किसी भी पेज की इतनी तेज ग्रोथ अपने आप में एकदम अभूतपूर्व है। अब शायद आपके मन में ये सवाल आए कि अचानक से ये सब हुआ कैसे। तो देखिए, ये जो एल्गोरिथम का जबरदस्त उछाल आया ना, ये कोई तुक्का नहीं था। इसकी शुरुआत असल में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी द्वारा बेरोजगार युवाओं को लेकर की गई एक टिप्पणी के बाद हुई थी। सीजेपी के कंटेंट ने इस मुद्दे को कुछ इस तरह से उठाया कि ये जेन जेड और युवाओं के बीच इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। इस ट्रेंड के पीछे आखिर चेहरा किसका है और कैसे ये सिर्फ एक व्यंग्य से निकलकर जमीनी एक्शन तक पहुंच गया। इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने वाले अभिजीत दीपके ने हाल ही में अपने अकाउंट का पूरा टोन ही बदल दिया। उन्होंने सीधा जनता से अपील की कि अब भ्रष्ट अधिकारियों के नाम, ठोस दस्तावेज, फोटो और वीडियो सामने लाएं। मतलब ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक इंटरनेट मीम ने अचानक से एक बहुत ही सीरियस और रियल वर्ल्ड विसल ब्लोअर प्लेटफॉर्म का रूप लेना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। आखिर इस डिजिटल एंटिटी के मुख्य उद्देश्य और मांगे क्या हैं? आइए इसके 3 स्तंभों को समझते हैं। सीजेपी ने अपने 3 बहुत ही स्पष्ट और स्ट्रक्चरल उद्देश्य तय किए हैं। पहला, देश की राजनीतिक बहस को ध्रुवीकरण वाले मुद्दों से हटाकर सीधा रोजगार, शिक्षा और क्लीन एनर्जी की तरफ लाना। दूसरा, युवाओं के लिए सिस्टम की पूरी जवाबदेही तय करना। और तीसरा, न्यायपालिका और चुनाव आयोग जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं की पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। साफ है कि ये कोई हल्की फुल्की बातें नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर हमारे सिस्टम से जुड़े गंभीर सवाल है। और इन्हीं उद्देश्यों से निकल कर आता है इनका 5 सूत्रीय घोषणा पत्र, जो कि हमारा चौथा बिंदु है। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या बड़े सुधार प्रस्तावित किए हैं। इनकी मांगे अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही डिटेल में और काफी कड़े सुधारों वाली हैं। उदाहरण के लिए मौजूदा 33% की जगह कैबिनेट और संसद में पूरे 50% महिला आरक्षण की मांग। इसके अलावा चुनाव जीतने के बाद पाला बदलने वाले राजनेताओं पर सीधे 20 साल का प्रतिबंध लगाने और जायज वोट काटने के मामलों में चुनाव आयुक्तों पर UAPA जैसी सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। अब जाहिर है जब इतनी बड़ी पहुंच होगी और इतने बेबाक मुद्दे उठेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान तो जाएगा ही। तो अब बात करते हैं 5वें बिंदु की, डिजिटल क्रैकडाउन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी धारा 69A की। सरकार की इस पूरी कार्रवाई को निष्पक्ष तरीके से समझने के लिए हमें IT एक्ट 2000 की धारा 69A को देखना होगा। इसके तहत सरकार के पास ये कानूनी शक्ति होती है कि अगर कोई भी कंटेंट भारत की सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता है तो उसे ब्लॉक करने का आदेश दिया जा सकता है। और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB ने CJP अकाउंट के वायरल कंटेंट को राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए एक संभावित खतरा बताया और इसी इनपुट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म X को भारत में CJP का अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश दे दिया। इस टाइमलाइन की स्पीड देखिए, ये डिजिटल दुनिया की असली ताकत दिखाती है। 16 मई को ये पार्टी बनती है। 21 मई को जब X पर 90,000 फॉलोअर्स होते हैं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, लेकिन इसके कुछ ही घंटों के भीतर एक नया अकाउंट सामने आ जाता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि कॉकरोचेस डोंट डाई, यानी कॉकरोच मरते नहीं हैं। और देखते ही देखते 22 मई तक उस नए अकाउंट ने भी 1 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। किसी लहर को रोकना इंटरनेट पर कितना मुश्किल है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। इन डिजिटल आंदोलनों का भविष्य क्या है और क्या अब अगला नंबर इंस्टाग्राम का होगा? अभी की स्थिति देखें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। प्लेटफॉर्म X पर इनका अकाउंट भारत में ब्लॉक है, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में वो अभी भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर उनका जो 1 करोड़ 90 लाख फॉलोअर्स वाला विशाल अकाउंट है वो अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है। हालांकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि उस पर भी बैन लगाने की आधिकारिक प्रक्रिया चल रही है, जो अंत में हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ट्रेंड्स वास्तविक दुनिया के सख्त कानूनों से टकराते हैं तो क्या एल्गोरिदम और मीम्स के दम पर चलने वाले ये युवा आंदोलन टिक पाएंगे, या फिर ये सिर्फ जेन जेड की उस राजनीतिक हलचल की एक छोटी सी झलक भर है जो भविष्य में पूरी तरह से हमारी व्यवस्था को चुनौती देने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए।
ऐसी ही जरूरी और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।